बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री वाला, जिसकी सेकंड एक्सरसाइज। और पिछले वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट तक आपको करवा दिया था। अब उससे आगे देखो 12 का सेकंड पार्ट। देखो 12 के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है tan स्क्वायर x अपॉन में tan स्क्वायर x माइनस में 1 प्लस में कोसेकेंट स्क्वायर x अपॉन में सेकेंट स्क्वायर x माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो tan स्क्वायर x है उसको साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर x लिख दिया। नीचे जो tan स्क्वायर x था उसे भी साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर x लिख दिया माइनस में 1 प्लस में जो कोसेकेंट स्क्वायर x है उसको 1 बाई साइन स्क्वायर x और नीचे जो सेकेंड स्क्वायर था उसे 1 बाई कोस स्क्वायर और जो कोसेकेंट स्क्वायर था उसे 1 बाई साइन स्क्वायर लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका tan, सेकेंट और कोसेकेंट था उन सबको हमने साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखो बेटा, साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर x ये तो था हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर x और एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो क्या रहेगा साइन स्क्वायर x और माइनस में क्या आएगा कोस स्क्वायर x प्लस में यहाँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x है। नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा कोस स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x। तो यहाँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x और माइनस में क्या आएगा कोस स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो इस कोस स्क्वायर x से कोस स्क्वायर x कैंसिल हो गया और यहाँ साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल हो गया। हमारे पास बचेगा क्या, ये तो साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस में कोस स्क्वायर x प्लस यहाँ जो कोस स्क्वायर बचा हुआ है ना वो टर्म आपके ऊपर चली जाएगी तो कोस स्क्वायर x तो आ जाएगा यहाँ पे और नीचे क्या रहेगा बेटा साइन स्क्वायर x माइनस में कोस स्क्वायर x। और अब देखो हम एलसीएम ले रहे हैं दोबारा से साइन स्क्वायर x माइनस में कोस स्क्वायर x तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x बन गया और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो जब इसको 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर x माइनस में कोस स्क्वायर x। और ध्यान से देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड पे क्या दिखा दिया इक्वल दिखा दिया। यही हमें प्रूव करना था। सिंपल क्वेश्चन है, जो भी आपको tan, सेकेंड, कोसेकेंट नजर आ रहा है उसको साइन कोस में चेंज करके सोल्व करना है। उसके बाद देखो इसी का थर्ड पार्ट और आप 12th क्वेश्चन भी टिक कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, हार्ड दिखने कुछ नहीं है इसमें, बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है tan की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस में कोट की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर x इक्वल प्रूव करना है सेकेंट x इंटू में कोसेकेंट x माइनस में 2 इंटू में साइन x और इंटू में क्या है कोस x। देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये tan की पावर 3 था और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर है तो हम उस 1 प्लस tan स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहाँ पे कोट की पावर 3 है तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर को हम कोसेकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं। लिख दिया। अब उसके बाद इसको साइन कोस में चेंज कर लो। देखो tan की पावर 3 है उसको लिखेंगे हम साइन की पावर 3 अपॉन में कोस की पावर 3। नीचे जो सेकेंड स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर x प्लस में कोट की पावर 3 जो था उसको कोस की पावर 3 अपॉन में साइन की पावर 3 और नीचे जो कोसेकेंट स्क्वायर x है उसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर x। सिंपल फॉर्म में लिखा है साइन कोस में। अब देखो यहाँ से कोस की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, एक बचेगी। यहाँ से साइन की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, एक बचेगी। हमारे पास बचा क्या साइन की पावर 3 अपॉन में कोस x प्लस में कोस की पावर 3 अपॉन में साइन x। ठीक है,
करने के लिए हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो साइन की पावर हो जाएगा 4 प्लस में कोस की पावर भी कितना आ गया 4। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, लेकिन साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 1 तो नहीं होता। आइडेंटिटी तो हम यहाँ बनाएंगे लेकिन ये 1 तो नहीं होता। और राइट साइड को अगर देखते हैं तो राइट साइड ये तो आपके नहीं है। अब देखो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलें तो वो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। और अगर हमें यहाँ से a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की जरूरत है तो वो क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब उस a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को किससे कंपेयर करो, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 से। यानी कि a का काम तो कौन करेगा साइन एक्स, और b का काम कौन करेगा कोस एक्स। तो लिखना शुरू करो। देखो यूं कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स। और नीचे हमारे पास है साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन गया 1, 1 का स्क्वायर भी क्या हो गया 1, यानी कि यहाँ पर हमारा सोल होके 1 आ जाता है 1। अब देखो जब तुम 1 के नीचे साइन इंटू कोस को लिखोगे तो 1 बाई कोस को क्या होता है सीकेंड और 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंड, माइनस में 2 साइन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर के नीचे जब तुम साइन कोस को लिखोगे तो एक साइन की पावर और एक कोस की पावर तो कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा क्या माइनस का 2, एक साइन एक्स और एक कोस एक्स। और ध्यान से देखो यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर था, कोई भी नहीं आप इसको साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर लिखते हो उससे भी हो जाता, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर को लिख दिया कोसेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टेन कोट को साइन कोस की फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं। बस थोड़ा सा आप यहाँ आके ध्यान रख लेना, हम a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं, जिसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को टिक कर लेना। देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, ये कह रहा है कि इफ tan स्क्वायर x इक्वल है 1 माइनस के स्क्वायर, tan स्क्वायर x की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस के स्क्वायर। कहता है शो दैट सेकेंड x प्लस में 10 की पावर 3 इंटू में कोसेकेंट एक्स क्या आना चाहिए प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ध्यान से सुनो, हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल दिखाना है। अगर आपके पास tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू है और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम tan में ही कन्वर्ट कर लें, पूरे एक्सप्रेशन को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें और tan स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी राइट साइड आ जाएगी। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, शो दैट के रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ एक बात दिमाग में रखते हुए कि हमें ये कंप्लीट है ना 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ क्या हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस में 10 की पावर 3 और इंटू में कोसेकेंट एक्स है, ठीक है। हमने पहले सीकेंट को 1 अपॉन में कोस लिख दिया, 10 की पावर 3 को साइन की पावर 3 अपॉन में कोस की पावर 3 लिख दिया और कोसेकेंट को 1 बाई साइन लिख दिया। यहाँ से हमने साइन कैंसिल किया तो साइन की 3 पावर थी, एक कैंसिल हो गई, कितनी रहेगी 2। अब देखो 1 अपॉन में कोस तो एज इट इज, ठीक है, और साइन स्क्वायर के नीचे कोस स्क्वायर लिख लिया सिर्फ इसलिए
टेन स्क्वायर बनाने के लिए। जब साइन स्क्वायर को हमने कोस स्क्वायर दिया तो वो टेन स्क्वायर बन गया, लेकिन कोस की एक पावर आपकी नीचे रह जाएगी। ठीक है, अब सुनो, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया कोस एक्स और ये बन गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको चेंज नहीं करेंगे हम, इसको एज इट इज रखो। जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है वो यूं का यूं, और जो 1 बाई कोस है ना उसको चेंज करेंगे। देखो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो एज इट इज, और 1 अपॉन में कोस को हम सीकेंट एक्स लिख सकते हैं। अब 1 बाई कोस को सीकेंट लिख दिया। माइंड में एक बात चल रही है क्या, कि पूरा एक्सप्रेशन किस में चेंज करना है, टेन की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास टेन की वैल्यू है। ये बताओ सीकेंट का टेन के साथ कंबाइन फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखूं तो वो 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स आएगा, और अगर मैं सीकेंट लिखूं तो इसमें से स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट लगेगा विद प्लस माइनस साइन। सीकेंट एक्स को टेन की फॉर्म में लिखा जा सकता है प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर। देखो ये तो था ही 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, और सीकेंट एक्स को लिख दिया प्लस माइनस में यहाँ भी लिख रही हूँ, और यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स उस पे रूट यानी कि 1/2 पावर। अब देखो ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1/2, दोनों का बेस सेम है। जब प्रोडक्ट में टर्म हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां से प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अब 1 और 1/2 तो कितनी पावर बन गई, 3/2। हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो उसने दिया था ना वहां जाओ, टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 माइनस के स्क्वायर के, यहाँ ले आओ प्लस माइनस एज इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने 1 माइनस के स्क्वायर रख दिया, उसकी पावर 3/2, तो 1 प्लस 1 कितना 2, और माइनस में के स्क्वायर और होल पावर 3/2। हमें यही तो प्रूव करना था कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आना चाहिए, प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर रेज टू द पावर किसके, 3/2 के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से निकाल के देखना आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। यू कह रहा है साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर है। कहते शो दैट क्या कोस की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल आना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, ये सुनो, ये बताओ जब हम इस साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जब मैं ये कह सकती हूँ कि साइन एक्स किसके बराबर है, कोस स्क्वायर के। शो दैट के रिजल्ट को अगर देखते हैं ना, तो शो दैट के रिजल्ट में तो कोस की पावर 4 है और कोस की पावर 2 है। इसके अंदर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जब इसमें दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया, कोस की पावर 4। मैं ये कह सकती हूँ कि कोस की पावर 4 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के। और इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पे आ गए। तो ये बताओ जब कोस की पावर 4 की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिखें और इसको एज इट इज लिखें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। यही शो करना था, हमने कर दिया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसका 15 में कह रहा है कि कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इक्वल है √2 कोस एक्स के। ठीक है, और कहते हैं शो दैट कि कोस एक्स माइनस में साइन एक्स इक्वल आना चाहिए √2 साइन एक्स के। कोस प्लस साइन तो √2 कोस एक्स है, कहते हैं कोस माइनस साइन √2 साइन एक्स आना चाहिए। जो गिवन रिजल्ट है ना उसको लेके चल रहे हैं। हमने क्या किया कि कोस की दो टर्म है, ये और ये, दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। √2 कोस एक्स है, उस कोस को राइट साइड ले आए तो माइनस में कोस एक्स आ गया। यहाँ से कोस एक्स कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1, और ये क्या था आपका साइन एक्स। अगर इस टर्म को उधर डिवाइड में भेजें
तो cos x इक्वल हो जाएगा sin x अपॉन में √2 माइनस 1। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वो रिजल्ट तो साइन कोस की फॉर्म में प्रूव करना है, लेकिन अब यहाँ पे देखो जो नीचे √2 माइनस 1 है ना, यहाँ मैंने रेसलेशन कर दिया √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √2 प्लस 1 से डिवाइड। देखो बेटा ये तो था cos x, ये √2 प्लस 1 मैंने आगे लिख लिया, इनटू में रह गया sin x, और नीचे अगर हम देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो नीचे तो फिर क्या बना सिर्फ 1 बचा। अब जो शोधन रिजल्ट है उससे मिलाने के लिए देखो √2 sin x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1 से करें तो क्या आएगा sin x, और इधर हमारा क्या था cos x। तो हमने क्या किया cos x के माइनस में sin x को ले गए और √2 sin x को राइट साइड में रख लिया। तो ध्यान से देखो यही तो शो करना था कि cos x माइनस में sin x किसके इक्वल आएगा √2 इंटू में sin x के। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या, cot x प्लस में cos x अपॉन में m इक्वल टू m और cot x माइनस में cos x इज इक्वल टू m। हमें क्या प्रूव करना है m स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू 16m। देखो cot x प्लस में cos x, देखो बेटा cot x प्लस में cos x इक्वल टू m, cot x माइनस में cos x इक्वल टू m। ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो इक्वेशन बना ली हमने। यहाँ से देखो हम सोल्व करेंगे। देखो बेटा स्टार्टिंग से सुनो, cot x प्लस में cos x m के बराबर था और cot x माइनस में cos x n के बराबर है। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, और रिजल्ट प्रूव करना है ना उसमें ध्यान से देखो कोई tan cot या cos नहीं है, सिर्फ आपका एक्सप्रेशन किस में बचे हुए हैं m और n में। उसने जो दोनों इक्वेशन दी थी हमने एक को फर्स्ट कह दिया, एक को क्या कह दिया सेकेंड। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये बताओ ऐड करने से cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 cot x इक्वल टू m प्लस n, और यहाँ से अगर cot x लिखेंगे तो वो m प्लस n बाई 2 आ जाएगा। दोबारा से हमने यही दोनों इक्वेशन ली और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cot से cot कटेगा, क्या बचा 2 cos x और यहाँ पे m माइनस में n। अगर हम cos x निकालेंगे तो वो m माइनस n अपॉन में 2 आएगा। देखो cot x और cos x दो वैल्यू आई आपके पास, लेकिन cot और cos का कोई भी ऐसा कंबाइंड फॉर्मूला नहीं होता। अगर हम cot x से tan x लिखते हैं तो tan x हमारा 2 अपॉन में m प्लस n आएगा, और अगर हम cos से secant लिखते हैं तो वो 2 अपॉन में माइनस n आएगा। अब यहाँ पे हमें tan और secant की वैल्यू मिली, और tan और secant का कंबाइंड फॉर्मूला होता है। क्या लिख सकते हैं हम tan और secant के कंबाइंड फॉर्मूले को, secant स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x इक्वल टू। हम अपनी तरफ से लेके चल पड़े secant स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, और secant की वैल्यू रखी तो secant की वैल्यू 2 अपॉन में m माइनस n रख दी उसका स्क्वायर, माइनस में tan की वैल्यू 2 अपॉन में m प्लस n का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है भी आपके पास 1। अब इस एक्सप्रेशन को क्या करना है सोल्व करना है। देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो m माइनस n का होल स्क्वायर और m प्लस n का होल स्क्वायर आएगा। ये मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 के इंटू में m प्लस n का स्क्वायर जाएगा, और यहाँ पे 4 के इंटू में m माइनस n का होल स्क्वायर आएगा, और इक्वल टू क्या था 1। होल स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई भी करो, 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस में 8mn आ जाएगा, माइनस में 4n स्क्वायर माइनस का 4n स्क्वायर, और बेटा प्लस का हो जाएगा 8mn, एक तो माइनस अंदर था एक बाहर से आएगा, और ये टर्म जब उधर 1 की मल्टीप्लाई में जाएगी तो देखो एक बार इस पावर को छोड़ो m माइनस n और m प्लस n, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, तो ये एम स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर और दोनों पे स्क्वायर था तो वो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखो माइनस के 4m स्क्वायर से प्लस का 4m स्क्वायर, माइनस के 4m स्क्वायर से प्लस का 4m स्क्वायर, 8mn और प्लस का 8mn ये रहा, तो कितना हो गया 16m इंटू n और इक्वल टू क्या है एम स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो हमें यही प्रूव करना है। दो इक्वेशन दी, एक बार दोनों को ऐड किया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वहां से आपको tan और secant की वैल्यू मिलती है और इस कंबाइंड फॉर्मूले को लेके चल पड़े तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ये थी बेटा आपकी 3.2 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे आपकी थर्ड एक्सरसाइज।